टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, फीलिंग लॉस्ट? क्यों? कोई तो रीजन होगा। आर यू वर्किंग हार्ड? आर यू फोकस्ड? डू यू हैव एनी टारगेट टू अचीव? डू यू हैव इनफ नॉलेज? Still not getting any growth? Then what's the thing that's stopping you? The discipline. पता है डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है? सक्सेसफुल बनने के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल इज डिसिप्लिन। ये इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन ही नहीं होगा तो तुम्हें किस बात के लिए सक्सेस चाहिए? मतलब तुम डिजर्व ही नहीं करते। अगर तुमको सक्सेस को डिजर्व करना है तो खुद को जीतना पड़ेगा। डिसिप्लिन का मतलब होता है जब आप खुद के डिसीजंस को रोज सही साबित करते हो कि मैंने जो डिसीजन लिया है उसके लिए मैं मेहनत करूंगा और अपने आप को सही साबित करके दिखाऊंगा। वही कहलाता है डिसिप्लिन। हर एक की लाइफ में डिसिप्लिन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना या ना करना वो सबके अपने हाथ में होता है। डिसिप्लिन आपकी जीतने की गारंटी तो नहीं देता, लेकिन ये आपको कभी हारने भी नहीं देगा। हाँ, एक बात और है, ये भी बिल्कुल सच है कि आजकल कुछ लोगों को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं। बस कुछ गलत हो जाए या कुछ ठीक ना हो पाया देन ब्लेम अदर्स। खुद में कमियां कभी नजर नहीं आती और ये आजकल की जनरेशन के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। उन्हें समझ नहीं आ रहा है सक्सेस के रास्ते में सबसे बड़ा बैरियर है कंफर्ट जोन, और डिसिप्लिन ही कंफर्ट जोन को इंस्टेंटली किल करता है। और इसलिए मैक्सिमम लोगों को डिसिप्लिन पसंद ही नहीं है। डिसिप्लिन खुद को जिंदा रखने के लिए भी ज़रूरी है। अब आप सोचो, आपका हार्ट, दिल, हृदय एक डिसिप्लिन को ही फॉलो कर रहा है। अब बस एक कुछ मिनट्स के लिए अगर आपका दिल डिसिप्लिन फॉलो करना बंद कर दे तो क्या होगा? तो जिनको भी डिसिप्लिन पसंद नहीं है, मैं आप सभी लोगों को एक बात क्लियर कर देता हूँ, बिना डिसिप्लिन के आप लाइफ में कभी भी कुछ अचीव नहीं कर सकते। जो चल रहा है बस 2 वक्त की रोटी ज़रूर खा लोगे, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है फ्यूचर में। तो चाहे कुछ भी हो, अगर आप में वो भूख है कुछ अचीव करने की, अपना एक यूनिक कैरेक्टर डेवलप करने की, तो आपको डिसिप्लिन को स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अपने समय को अपने काम के अकॉर्डिंग प्लान करना और कंसिस्टेंटली उसको फॉलो करना आपको बाकी लोगों से काफ़ी आगे ले जा सकता है। आपने खरगोश और कछुए वाली कहानी तो सुनी होगी। उसमें कछुआ इसलिए नहीं जीता क्योंकि खरगोश सो गया था, वो इसलिए जीता क्योंकि वो रुका नहीं। दैट इज़ द पावर ऑफ डिसिप्लिन, दैट इज़ द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। अब दिक्कत ये है कि डिसिप्लिन को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कैसे करें। मैं कोशिश करता हूँ आपको 10 तरीके बताने की जिससे आप अपनी लाइफ को वेल डिसिप्लिन बना सकते हो, जिससे आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो। नंबर 1 है अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। अगर सेल्फ डिसिप्लिन में रहना है तो सबसे पहले आपके आसपास जो भी डिस्ट्रैक्शंस है उनसे आपको दूर होना होगा, जैसे कि सोशल मीडिया, मोबाइल गेम्स, आपकी बैड हैबिट्स और भी कई ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आपका ध्यान भटकता है और आप सेल्फ डिसिप्लिन में नहीं रह पाते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना पड़ेगा, स्ट्रिक्टली अवॉइड करना पड़ेगा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अब आप सोचोगे कि मेरी तो आदत छूट ही नहीं रही, कैसे करूं, क्या करूं? आप सोचते रहिए, टाइम इज़ नॉट गोइंग टू स्टॉप। टाइम निकलता जाएगा, आपकी एज बढ़ती जाएगी, आपका स्ट्रेस बढ़ता जाएगा, आपकी टेंशन्स बढ़ती जाएंगी। तो अगर कुछ करना है तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको लाइफ में इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो उसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो आपको ही फेस करने पड़ेंगे, कोई दूसरा आदमी नहीं आएगा। सेकेंड थिंग इज सेट अ बिग गोल। आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हो, क्या पाना चाहते हो, या फिर जीवन में आपने कौन से लक्ष्य तय किए हैं, इसके बारे में सोचो। अगर इस एज तक भी आपने कुछ तय नहीं किया है, आपके पास कोई भी गोल नहीं है, तो इट्स नेवर टू लेट। पेन और पेपर उठाओ, सोचो आपको क्या अच्छा लगता है, आप क्या करना चाहते हो। क्योंकि जब तक आप अपने जीवन में कोई लक्ष्य नहीं बनाओगे तब तक आप अनुशासन में नहीं रह सकते। क्योंकि जब आपको लक्ष्य पता होता है तब आप अपने जीवन को एक डायरेक्शन दे सकते हो और जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक प्रेरणा मिलती है, जिसकी वजह से आप सेल्फ डिसिप्लिन में रह पाते हो। नंबर 3 इज क्रिएट अ टू डू लिस्ट। अब जब भी रात में सोने जाते हैं आपको नेक्स्ट डे जो भी करना है, जैसे भी करना है, उसको लिखो।
आप सिर्फ एक बार कोशिश करके देखो। लिखने से बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। टाइम डिसाइड करो कि किस काम को कितना टाइम देना है, और जो आपने डिसाइड किया है कोशिश करो कि उसको उसी टाइम लिमिट के अंदर फिनिश करना है। इससे आपके सारे ज़रूरी काम पूरे हो जाएंगे और धीरे धीरे आप अपनी लाइफ में एक सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन कर पाओगे। नंबर 4, टेक स्मॉल स्टेप्स। किसी भी नए काम को या किसी भी मुश्किल काम को हमें छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करना होता है। जैसे कि अगर आपको सुबह उठकर एक्सरसाइज करनी है और आप पहले ही दिन 1 घंटा एक्सरसाइज करने की सोचते हो, तो ये हो सकता है कि आपके लिए मुश्किल हो। तो फिर आप एक्सरसाइज पूरे फोकस के साथ नहीं कर पाओगे, या फिर आप बहुत जल्दी थक जाओगे क्योंकि आपको एक्सरसाइज करने की आदत नहीं है। लेकिन वहीं अगर आप पहले दिन 1 घंटे की जगह सिर्फ 10 मिनट एक्सरसाइज करने की सोचते हो, तो आप इसे बहुत ईजीली कर पाओगे, और अगले दिन 15 मिनट, ऐसे ही धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी के हिसाब से अपने एक्सरसाइज का टाइम बढ़ा सकते हो। तो किसी भी गोल को पाने के लिए या किसी भी गोल की शुरुआत करने के लिए आप छोटे छोटे स्टेप्स लो। जब आप छोटे छोटे स्टेप्स लेते जाओगे कंसिस्टेंटली लेते जाओगे, तो वो एक हैबिट में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। और अगर वो हैबिट बन गई, दैट मीन्स यू आर फॉर्मिंग अ सेल्फ डिसिप्लिन। नंबर 5 इज थिंक अबाउट द रिजल्ट्स। अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन में नहीं रह पा रहे हो, तो इन फ्यूचर इसके क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं, इसके बारे में सोचो। जैसे कि अगर आपने अपना समय अपने लक्ष्य को पाने में लगा दिया है, तो भविष्य में आपको इसके अच्छे परिणाम मिलेंगे। लेकिन अगर आप अपना टाइम इधर उधर की चीज़ों में यूं ही ज़ाया कर रहे हो, वेस्ट कर रहे हो, तो आप अपने जीवन में अपने लक्ष्य को या फिर उस मुकाम को हासिल नहीं कर पाओगे जिसे पाने के लिए आपने सपने देखे। ये बात आपको समझ में आनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी की वजह से कहीं ना कहीं आपके मन में असफल होने का डर पैदा होगा, और इसी डर के कारण आप सेल्फ डिसिप्लिन में रह पाओगे। तो थिंक अबाउट द रिजल्ट्स। नंबर 6, विल पावर। आपको पता है, विल पावर एक ऐसी चीज़ है जिसके दम पर आप बड़े से बड़े नामुमकिन लगने वाले काम भी कर सकते हो। इसलिए आप अपने जीवन में जो भी पाना चाहते हो उसे पूरी शिद्दत के साथ पाने की कोशिश करो, और उस लक्ष्य को पाने के लिए अपने अंदर एक विल पावर को फॉर्म करो, इच्छा शक्ति को जगाओ। इच्छा शक्ति के कारण आपके अंदर एक उस चीज़ को पाने के लिए एक मोटिवेशन बनी रहेगी, और इस वजह से भी आपका सेल्फ डिसिप्लिन स्ट्रांग होगा। नंबर 7, मेक कमिटमेंट्स टू योरसेल्फ। आज तक आपने लाइफ में जितने भी स्ट्रगल किए, बस उनके बारे में सोचो। जिन लोगों ने आपका मजाक उड़ाया, आपको कमज़ोर समझकर दबाने की कोशिश करी है, उन्हें याद करो और ख़ुद को ये कमिटमेंट दे दो कि आप अपने दम पर अपनी लाइफ सक्सेसफुल बना कर दिखाओगे, और अपनी सक्सेस के ज़रिए आप उन सबको जवाब दोगे। याद रखो, आपको यहाँ पर किसी से भी बदले की भावना नहीं रखनी है, बल्कि जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे, तब वो सभी लोग जिन्होंने आपको कमज़ोर समझा, आपकी सक्सेस को देखकर शर्मिंदा हो जाएंगे। खुद से कमिटमेंट करने के कारण आपकी इच्छा शक्ति, आपकी विल पावर बढ़ेगी, और आप सेल्फ डिसिप्लिन को क्रिएट कर पाएंगे। एक नए जोश और फोकस के साथ अपने लक्ष्य पर काम कर पाओगे। नंबर 8, रिवॉर्ड योरसेल्फ। कोई भी छोटी या बड़ी कामयाबी के बाद खुद को रिवॉर्ड दो, खुद की तारीफ करो, क्योंकि इससे आपको अंदर से खुशी का एहसास होगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, और जीवन में आगे बढ़ने के लिए अंदर से मोटिवेशन मिलेगी। और जब आपको अंदर से मोटिवेशन मिलती है, तो आप और ज़्यादा कामयाब होने के बारे में सोचोगे, और ज़्यादा अपना सेल्फ डिसिप्लिन को मजबूत करोगे। इसीलिए छोटे बड़े अचीवमेंट्स के लिए आप अपने आप को रिवॉर्ड कर सकते हो, और करना भी चाहिए। नंबर 9, दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, चूज अ मेंटर। अपने लिए एक ऐसा मेंटर ढूंढो जो आपको आपके गोल्स को अचीव करने के लिए बहुत अच्छे से आपको गाइड कर सके, आपको सही सजेशंस दे सके, सही सलाह दे सके, आपकी कमज़ोरियों और आपकी खूबियों के बारे में आपको बता सके, आपको आपकी गलतियों के बारे में बता सके, और आपकी प्रोग्रेस के बारे में बता सके। मेंटर होने पर आप एक सही डायरेक्शन में आगे बढ़ पाओगे, और जब आप सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे होगी, तो उसका भी रीज़न होगा। तो वो रीज़न होगा आपका सेल्फ डिसिप्लिन, जिसकी वजह से आप बढ़ रहे हो। तो अल्टीमेटली आपका जो विश्वास है वो और स्ट्रांग होगा सेल्फ डिसिप्लिन के प्रति। नंबर 10, चेंज योरसेल्फ। आप आज जो भी हैं, वो आपकी डेली लाइफ की आदतों की वजह से, अपने माइंडसेट की वजह से। अगर आपकी आदतें ही सही नहीं हैं, अगर आप जीवन में आगे बढ़ने की या कुछ कर दिखाने की या फिर कुछ बड़ा सोचने की मानसिकता ही नहीं रखते,
तो सेल्फ डिसिप्लिन में रहने के लिए आपको मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा? इसीलिए अपनी आदतों को सही करो, चेंज योर हैबिट्स, चेंज योर मेंटालिटी, और साथ ही अपनी कमजोरियों पर काम करो, अपने आप को बदलने की कोशिश करो। अगर आपको कुछ बड़ा उखाड़ना है ना, तो डिसिप्लिन में आना तो बहुत ज़रूरी है। और वो सेल्फ डिसिप्लिन अगर आपने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लिया ना, नोबडी कैन स्टॉप यू। कोई भी आपको नहीं रोक सकता। ये 10 तरीके जो मैंने बताए हैं, इनको ही अगर आप फॉलो कर लोगे तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ कैसे भी करके एक पॉजिटिव चेंज ज़रूर आएगा। 100% आएगा, आई गारंटी। ज़्यादा नहीं, बस कुछ टाइम के लिए अपने आप को एक डिसिप्लिन के दायरे में रखकर देखो, आपको अपने आप रिजल्ट दिखने लग जाएंगे। क्योंकि किसी भी चीज़ की आदत तब तक नहीं लगती जब तक वो आदत रिजल्ट्स ना दे। और जैसे ही रिजल्ट्स आपको दिखने लगेंगे, आप चाहकर भी अपने डिसिप्लिन को तोड़ नहीं पाओगे। आपको वो डिसिप्लिन अच्छा लगने लगेगा। और ये उन लोगों के लिए है जो अपनी लाइफ में ऐसा कुछ करना चाहते हैं जिससे आपके जाने के बाद आपके काम दूसरों के काम भी आ सके, यानी आपकी अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए। जब आप काम के बारे में सीरियस होना शुरू कर दोगे, आपको डिसिप्लिन में रहना अच्छा लगने लगेगा, क्योंकि डिसिप्लिन के रिजल्ट्स आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। और ऑब्वियसली रिजल्ट्स ही मोटिवेट करते हैं, कुछ और मोटिवेट नहीं करता। अगर आप अच्छा कर रहे हो, आपको रिजल्ट्स अच्छे लग रहे हैं, 100% उन रिजल्ट्स से आप मोटिवेट होगे। आपको और नया और कुछ अच्छा करने का मन करेगा, या जो आप कर रहे हैं उसमें और फोकस के साथ आप काम कर पाओगे। मोटिवेशन कैन नॉट टेक यू टू द लेवल वेयर डिसिप्लिन कैन। Always remember, self-discipline begins with the mastery of your thoughts. If you don't control what you think, then you cannot control what you do. I hope ये वीडियो कहीं ना कहीं किसी न किसी को ज़रूर इन्फ्लुएंस करेगी, और हो सकता है किसी के लिए लाइफ चेंजिंग भी साबित हो जाए। अगर आप लोगों के कुछ सजेशंस हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। Stay blessed, everyone.